अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम के स्थान से बाहर निकलिए। पता है, जो आप अपने घर में रह करके जो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के परमेश्वर जो आपके लिए करेगा वो अद्भुत होगा। अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताते हैं, प्रार्थना दुआ में समय बिताते हैं, तो आप सोच भी नहीं पाए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए जो आपके कई सारे ऐसे मार्ग बंद हैं, द्वार बंद है, जो आप चाहते हैं कि वो खुल जाए, आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएंगे, वो सब चीज हो जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा काम नहीं रुकेगा। परमेश्वर उन सारे अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर करता है कि उसका व्याख्या भी नहीं किया जा सकता, है ना। जो आप अपने घर में रह के नहीं कर सकते हैं, वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के द्वारा जो परमेश्वर आपके लिए करेगा वो महान होगा, अद्भुत होगा। आपके सोच से, आपके विचारों से वो कहीं अलग होगा। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को अपना समय जरूर दें, लेकिन परमेश्वर को जो लोग समय देते हैं, परमेश्वर पूरा पूरा समय उनको देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु का आदर करते हैं, वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। जो परमेश्वर का आदर करता है, हमारे पास हर चीज के लिए समय होता है। जॉब करने के लिए समय होता है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए पूरा पूरा समय होता है, दोस्तों से मिलने के लिए पूरा पूरा समय होता है, कहीं आने जाने के लिए पूरा पूरा समय होता है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, पता है, ये आपकी गलती नहीं है, शैतान आपको पूरा एनर्जी लगा देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना जाएं। आप कमजोर होते हैं, आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। शैतान कुछ ऐसी बातें आपके सामने लेके आता है, आप उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और परमेश्वर की महिमा से आप रहित हो जाते हैं। जो परमेश्वर अपनी महिमा आपको दिखाना चाहता है, जो सामर्थ्य को दिखाना चाहता है, उस महिमा और सामर्थ्य के कामों को देखने से आप वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। अभी ग्रेटर नोएडा में, वहां पे हम लोगों को बुलाया गया था। एक पास्टर हैं हमारे, जब मैं ग्रेटर नोएडा में गया, वहां पे उनसे जान पहचान हुई। उन्होंने वहां पे ग्रेटर नोएडा में घर बनाया, और उन्होंने फ्राइडे को हम लोगों को, एक महीना पहले ही, लगभग 14-15 दिन पहले उन्होंने कॉल किया था कि पास्टर जी आपको आना है, हम लोग घर बनाए हैं, उसमें आपको आना है, और उस दिन का वचन आप ही प्रचार करेंगे, आराधना भी आप ही कराएंगे, वचन भी आप ही प्रचार करेंगे। तो उन्होंने मौका दिया था, हम लोग वहां पे गए थे, और उन्होंने बोला कि जितने लोग होंगे वहां सभी नए लोग होंगे, आपको सुसमाचार लोगों के बीच में रखना है। लगभग 40-45 लोग थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुसमाचार वहां पे मैंने भी रखा, एक और भी पास्टर आए थे, उनको भी उन्होंने मौका दिया, तो उन्होंने भी सुसमाचार रखा, मैंने भी रखा। और मैं आपको बताऊं, प्रार्थना के बाद एक रूम में हम लोग बैठे, सारे लोग रूम में आ गए, उन लोगों को पर्सनली, उन लोगों को हम लोगों ने वचन से गाइड किया, और पता है, प्रभु ने उन लोगों के जीवन में काम किया। उन लोगों ने निर्णय लिया है प्रभु के साथ में चलने के लिए, कि अब हम लोग जान गए हैं कि परमेश्वर बहुत महान है, वो अद्भुत है। तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, वचन में चलेंगे। वचन में जाने से पहले जो वहां पे पास्टर आए थे, उनके टेस्टमनी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। वो पास्टर जैसलमेर के रहने वाले हैं, जैसलमेर के सर, हाँ, कोई नहीं, मैं पूछने में मिस कर गया, लेकिन जैसलमेर का उन्होंने नाम लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर के वो हैं, उनकी पत्नी बंगाल की है ना। तो
वो पास्टर जब प्रचार करने के लिए उनको मौका दिया गया, जब वो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब मैं बच्चा था, मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे पिताजी हमेशा मुझे गाली दिया करते थे, हमेशा मुझे कुत्ता बोलते थे, सुअर बोलते थे, ऐसे कई तरह की बातें बोलते रहते थे, और मैं धीरे धीरे मैं वैसे ही बनते चला जा रहा था, है ना, मैं बनते चला जा रहा था। और जब मैं बड़ा हुआ तो हमेशा मेरे पिताजी इस बात को बोलते थे, तुम बेकार है, तुम आवारा है, गुंडा है, ये है, वो है, कुत्ता सुअर, हर तरह का बात उन्होंने उनको बोला। उनके मन में वो बातें बैठती चली जा रही थी, और पास्टर इस बात को सोचने लगे। उस समय पास्टर नहीं थे, उस समय तो एक लड़का ही थे। उनके मन में ये बात आने लगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। उनकी एक बहन है, वो बहन ही पिताजी को वो हमेशा उनको सिखाती बढ़ाती रहती थी। वो बहन पिताजी का कान भरती रहती थी अपने भाई के प्रति, है ना, और हमेशा पिताजी उनको बोलते रहते थे कि तुम सुअर है, कुत्ता है, बदमाश है, आवारा है, तुम कुछ नहीं करेगा अपने जीवन में। और सचमुच ऐसे करते करते उनके जीवन में वो प्रभाव पड़ने लगा, उस बातों का प्रभाव पड़ने लगा, और वो धीरे धीरे एकदम इतने गुस्से में रहने लगे, इतना वो माने कि फ्रस्ट्रेट रहने लगे, बहुत परेशान। उसके बाद उन्होंने एक दिन अपने मन में विचार किया कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, सुसाइड कर लूंगा, और इन सारे बातों से मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे ये सब बात सुनना नहीं पड़ेगा कि तुम आवारा है, कुत्ता है, बदमाश है, सुअर है, ये सब सुनना नहीं पड़ेगा, है ना। उनको ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, ठीक है। और उनके घर के बगल में कोई आत्महत्या किया था, कोई व्यक्ति आत्महत्या किया था। उसने नींद का 5 दवा खाया, नींद का 5 दवा खाया, और उस दवा से उसका डेथ हो गया, मौत हो गया। इन्होंने मन में सोचा, इनके घर में भी शायद बहुत सारी दवाइयां रखी रहती थी, क्योंकि इनके घर में डॉक्टर्स भी थे, इनके घर के मोस्टली लोग मेडिकल लाइन में थे, तो घर में दवा, बहुत सारा दवा था। तो इन्होंने सोचा कि मैं भी जो नशे वाला दवा है उसको मैं खा लूंगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। और पता है, उन्होंने मन में विचार किया कि उसने 5 खाया था तो मर गया, मैं 10 खाऊंगा, जल्दी मर जाऊंगा। हालेलुया। मैं 10 खाऊंगा और जल्दी मेरा काम तमाम हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। उन्होंने 10 खा लिया, और पता है वो रात भर जगे रहे, कुछ असर नहीं पड़ा उस दवा का। फिर उसके बाद थोड़ी सी उल्टी वगैरह कुछ हुई, फिर उसके बाद वो नॉर्मल होने लगे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने इतना दवा खा लिया था। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने आकर के इंजेक्शन दिया, क्या क्या किया, बोला कि अच्छा, मेरे घर के बगल में उसने 5 दवा खाया तो वो मर गया, मैं 10 खाया फिर भी नहीं मरा, क्या कारण है? तो बोला कि जिसने 5 खाया था वो मर गया, वो खा करके उसने वो नींद में वो सो गया और वो खत्म हो गया। मेडिकल साइंस में ऐसा बताती है कि अगर आप दवा खाते हैं, अगर आप सो जाते हैं तो आप सोए रह जाएंगे, पॉइजन असर कर जाएगा, लेकिन अगर आप जगे रहेंगे तो पॉइजन असर नहीं करता है, डॉक्टर ने बोला। और ये रात भर टीवी देखते रहे, दवा खा के टीवी देख रहे हैं, सुबह हो गया, ये नहीं मरे, है ना। बोले कि यार, मैं दवा भी खा लिया, नहीं मरा, अब क्या करें? फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि डिस्पेंसरी से जा करके वहां पे बहुत सारी दवाइयों को लेकर के, उन दवाइयों को उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया कि अब तो मैं मर जाऊंगा, चलो 10 से नहीं मरा, अब तो मर जाऊंगा। लेकिन जब वो सारी दवाइयों को खा लिए फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है कि मैं इसको भी इतना दवा खाने के बाद भी नहीं मरा? तो पता है, डिस्पेंसरी वाले ने बोला कि जो तुम दवा खाया हो, कोई खांसी का था, कोई जुकाम का था, कोई बुखार का था, कोई किसी बीमारी का था, कोई किसी बीमारी का था, इसलिए तुम नहीं मरे। देखिए यार, मैं मर ही नहीं रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं मर रहा हूं। उन्होंने लास्ट बोला कि अच्छा ठीक है, ट्रेन के आगे चला जाता हूं,
वहां तो कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रेन के आगे में चला जाऊंगा और वहां पे मैं खत्म हो जाऊंगा। पटरी पे वो चले गए और पटरी पे वो चलने लगे। पटरी पे चलते 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 50 किलोमीटर वो चल लिया बंदा, गाड़ी नहीं आ रही है। स्टेशन पे पहुंच गए, बोले कि वहां पे जा करके स्टेशन पूछ रहे हैं किसी से, टीटी वगैरह से पूछें। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ट्रेन में 50 किलोमीटर तक आ गया, ट्रेन अभी तक नहीं आई, क्या बात है? बोला कि नहीं, पीछे वहां पे ट्रैक खराब हो गया, ट्रैक बन रहा है, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही है, इस रूट में नहीं आ रही है। बोले कि क्या बात है, मैं इतना मरने की कोशिश कर रहा हूं फिर भी नहीं मर रहा हूं, है ना। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं शॉर्ट में रखूंगा इसको, बहुत सारी चीजें उनके साथ में हुई। उनको गुंडे लोग उठा करके लेके चले गए। वहां से फिर वो कैसे कैसे निकले। एक व्यक्ति वहां पे मिला, बोला कि तुम काम करोगे, ये काम भी ढूंढने लगे, कुछ तो मुझे मिले कम से कम, मेरे पिताजी इससे भी जब मैं जॉब करूंगा तो खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने काम करने के लिए सोचा, तो कुछ गुंडे लोग उठा करके लेके चले गए, आंख बंद करके गाड़ी में बंद करके लेके चले गए और वहां पे बोले कि तुमको स्मगलिंग का काम करना है और उसमें मर्डर भी करना होगा, कर सकते हो? बोला कि नहीं, मैं स्मगलिंग तो कर सकता हूँ, सामान इधर से उधर तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं मर्डर नहीं कर सकता। बोला कि फिर तो तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे। फिर कोई व्यक्ति मिला, बोला कि फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करोगे? उन्होंने बोला कि हाँ मैं करूंगा। तो फिल्म इंडस्ट्रीज में लेके उसको व्यक्ति गया और वहां पे वो काम करने लगे। कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा था, वहां से परमेश्वर ने उनको चुना। धर्म काटा का शूटिंग हो रहा था, उसमें वो भी थे, लेकिन वहीं पे परमेश्वर ने उनके मन से बातचीत किया। पता है क्या बातचीत किया? कि इन सब के पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन रात में ये लोग नींद की दवा लेकर के रात में सोते हैं। ये ऐसे नॉर्मल नींद नहीं ले सकते हैं, इनको सोने के लिए दवा की जरूरत है। इन्होंने बोला कि लोग नींद लेने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तब सो रहे हैं, ये तो गलत बात है। इन्होंने मन में विचार किया कि नहीं, कोई तो है जो फ्री में नींद देगा, है ना। अगर पैसे से भी नींद को खरीदना पड़े तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है ना। पैसे से नींद को खरीदना पड़े तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। चलो, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को छोड़ करके वो चल दिए, पैसा वैसा तो था ही उनके पास में, है ना। फिर उसके बाद उनसे परमेश्वर ने बातचीत किया, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, दर्शन दे के बातचीत किया और बोला कि तुम मेरी सेवा करो। जब ये सेवा में आए, उसके बाद इनकी शादी वगैरह हुई, सेवा करने लगे, शादी हो गई। फिर वो लोग दिल्ली में यहाँ पे आए। दिल्ली में वो सेवकाई के लिए जब आए तो किसी अपनी मामी के घर में रह रहे थे। मामी ने बोला कि ये कुछ करता नहीं है, उन्होंने उनको घर से जाने के लिए बोल दिया, है ना। लेकिन फिर भी ये काम कर रहे थे, सेवकाई भी कर रहे थे, अपना कुछ काम भी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, तुम इस तरह से काम करोगे, सेवकाई करोगे तो मेरे घर में नहीं रहो, है ना। उन्होंने जाने के लिए बोल दिया। फिर इनकी पत्नी ने बोला कि सुनिए, आप 60,000 रुपए महीने कमाते हैं, क्या हम लोग 60,000 रुपए में अपना घर नहीं चला सकते हैं? सारा पैसा आप इनमें लगा देते हैं, इन लोगों में खर्च कर देते हैं, क्या उस पैसे से हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने बोला कि बात तो सही है, क्या हो पाएगा? उनकी पत्नी ने बोला कि हाँ, हो सकता है, चलिए हम लोग रूम लेते हैं किराए पे और हम लोग फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रूम लिया, किराए पे रूम लिया, सरवाइव करते रहे। उनकी पत्नी को भी गवर्नमेंट जॉब लग गया दिल्ली में, शीला दीक्षित के किसी ऑफिस में, वहां पे गवर्नमेंट जॉब लगा और दोनों पति पत्नी पैसा कमा रहे थे, अच्छा सब कुछ था। एक दिन परमेश्वर बोला कि दोनों के लिए कि दोनों काम छोड़ दो, है ना। दोनों को बोला, पति पत्नी को, कि दोनों काम छोड़ दो, मैं तुम्हें चलाऊंगा।
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। उसके बाद जहां पैसे आते हैं, है ना, तो एक ही बार 60,000 सैलरी, पत्नी का भी कम नहीं होगा। उन्होंने बताया नहीं पत्नी का, लेकिन पत्नी का भी गवर्नमेंट जॉब में है तो कम नहीं होगा, अच्छा खासा ही पैसा होगा, पढ़ी लिखी है ना। तो इतना पैसा छोड़ना किसी के लिए मुश्किल होता है। जब तक परमेश्वर बात नहीं करेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं छोड़ सकते। जब परमेश्वर ने बातचीत किया, इन्होंने मन में विचार किया, अपनी पत्नी से बोला कि क्या किया जाए। पत्नी ने बोला कि आप प्रार्थना कीजिए, जो परमेश्वर बोलता है हम लोग वैसे करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि परमेश्वर का बार बार प्रेशर आ रहा है, चलो हम लोग काम छोड़ देते हैं। इन्होंने काम छोड़ दिया। बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ये अद्भुत गवाही है। इन्होंने काम छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद अब इनके पास 15 दिन तक का तो सारा चीज इनका चला, है ना, और पैसा सब कुछ खत्म हो गया। जब 15 दिन राशन था, उसके बाद चलता रहा, राशन खत्म हो गया। तो अब इन्होंने सोचा कि अब कैसे होगा। पत्नी ने बोला कि अब राशन खत्म होने जा रहा है, कुछ कीजिए। और 1-2 दिन के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो अपनी पत्नी को इन्होंने पता है क्या बोला, देखिए इसी को विश्वास कहते हैं। थैला ले लिया हाथ में, प्रार्थना किया, बोला कि चलो प्रार्थना करते हैं और सामान लेने के लिए चलते हैं दुकान पे। पैसा नहीं है क्योंकि जॉब छोड़ दिए हैं, पैसा नहीं है, चलो सामान लेने चलते हैं। प्रार्थना करके घर से निकल ही रहे हैं, एक व्यक्ति द्वार पे खड़ा है, दरवाजा नॉक कर रहा है और उनको 5,000 रुपए दिया। हालेलुया, हालेलुया नहीं बोल रहे हैं? अच्छा नहीं लगा? रिप्लाई दीजिए। अरे परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है, हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते? इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करता है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्रभु काम करता है, धन्यवाद नहीं देते हैं। जब ऐसी बातें हो, धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, आमीन कह के अपने आप को, अपने उस प्लेजर को, अपनी खुशी को आप दिखाइए। परमेश्वर के प्रभु ने अद्भुत काम किया है। 5,000 रुपए वो व्यक्ति दिया। घर से निकल रहे थे थैला लेके। क्या ऐसा विश्वास है आप लोगों के पास? पैसा नहीं है, थैला लेके निकल रहे हैं, चलो सामान लेके आते हैं। जिसने बोला है मेरी सेवा करो वही देगा, लेके निकल गए। दरवाजा के पास जैसे पहुंच रहे, एक व्यक्ति नॉक करता है और बोला कि मुझे परमेश्वर ने अगुवाई किया, ये 5,000 रुपए दिया। जाकर के महीने भर का राशन भर दिया। उसके बाद फिर ऐसे एक दिन पत्नी कैसे ही चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। एक दिन पत्नी के मन में आया कि हम लोगों के पास अपना घर होना चाहिए, है ना। सब लोग ध्यान सुनिएगा, हम लोग के पास अपना घर होना चाहिए। उन्होंने बोला कि चलो जिसने बोला है उसी से बोलते हैं हम लोग कि मेरी सेवा करो। तो ये प्रार्थना करने लगे, ये लोग प्रार्थना करने लगे। नेक्स्ट डे एक व्यक्ति आता है 25 लाख रुपए लेकर के और आकर के उनके हाथ में थमाता है, बोलता है कि ये आपके लिए एक गिफ्ट है। हालेलुया। पास्टर जी आप घर ले लीजिए। उसने बोला आप घर ले लीजिए। 25 लाख रुपए दिया। हालेलुया। इन्होंने जाकर के फ्लैट खरीदा, एक घर लिया और भी अच्छी तरह से रहने लगे। सेवा चल रहा है, सेवा नहीं रुक रहा है, सेवा परमेश्वर ने दिया है वो चल रहा है। अब गाड़ी की जरूरत पड़ी। एक दिन मॉल में चले गए ये लोग, पति पत्नी जाके घूम रहे थे। एक रेड कलर की एक गाड़ी उनको पसंद आ गई। रेड कलर की गाड़ी एक पसंद आ गई। वहां पे गए, उसको छू रहे थे तो जो वहां पे रिसेप्शन पे होते हैं, जो लोग केयर टेकर होते हैं, वो आकर के बोलने लगे, सर गाड़ी का फीचर्स बताने लगे। सर इसका फीचर्स ये है। सर कब प्लान कर रहे हैं लेने के लिए? उन्होंने बोला कि अभी नहीं, पैसा तो था नहीं, बस ऐसे ही घूम रहे थे मॉल में। बोला कि अभी नहीं, लेंगे लेकिन अभी नहीं।
तो वो फोर्स करने लगे, सर अपना नाम लिखवा दीजिए, फॉर्म भरवा दीजिए। बोले कि नहीं अभी नहीं, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन वो देख रहे थे गाड़ी को, रेड कलर की गाड़ी उनको बहुत पसंद थी, है ना। और अपने घर पे आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कोई आता है उनके घर पे और बोलता है कि पास्टर जी, दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खोले। उसके बाद घर में आया, एक चाबी दिया उनको, एक चाबी दिया। हालेलुया। बोले कि पास्टर जी घर से बाहर निकल के देखिए। जब घर से बाहर निकल के देखे, बोले कि तो वही वाली कार है। हालेलुया। ये तो वही वाली कार है जिसके ऊपर मैं हाथ फेर रहा था। सेम वही कार, वही कलर और वही कंपनी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर उन्होंने जब देखा कि ये वही वाली कार है, उसके बाद परमेश्वर को दोनों पति पत्नी ने धन्यवाद दिया। और उन्होंने इस बात को उस दिन जान लिया कि परमेश्वर जब बुलाता है, जब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए बुलाता है, तो वो हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर। कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं, परमेश्वर हमारे लिए सारे द्वारों को खोलता है, आशीषों के सारे द्वार को खोलता है। जब हम विश्वास के साथ उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है, जिसे हमने सोचा भी नहीं है, जिसको हमने कभी भी उस पर विचार नहीं किया, हमारे मन में कभी नहीं आया, हमारे जहन में वो बात कभी नहीं आया। परमेश्वर उसको भी करके दिखाता है, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति को मैं इस गवाही से मैं सिखाना चाहता हूं, इस गवाही के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति फेथ में चलना शुरू करे, विश्वास में चलना शुरू करे। और आप प्रार्थना के साथ में, प्रार्थना करते हुए जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए सारे द्वार को खोलता है, सारे मार्ग को खोलता है। हर एक बंद उस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है, हर एक शैतानी कार्यों को परमेश्वर खत्म करता है। आपके जीवन से, आपके मार्ग से, आपके हर एक परिस्थिति से परमेश्वर आपको आजाद करता है। जब उसके साथ आप विश्वास में होके चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जब उसने आपको बोला है कुछ, उसे आप करने के लिए जब आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर अपने प्रकटीकरण को देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ और मेरे सुसमाचार को प्रचार करो। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ होकर के वो काम करता है। लिखा है मरकुस के पुस्तक में कि चेले प्रचार करते रहे, और परमेश्वर उन सारे अद्भुत कामों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता रहा, अपने चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर प्रकट करता रहा। कई बार हम परमेश्वर के साथ विश्वास में नहीं चल पाते। जो व्यक्ति विश्वास में चलता है, जो अपने कदम को विश्वास में बढ़ाता है और परमेश्वर के आज्ञा का पालन करता है, वही परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। वही परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखने पाएगा। अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता, परमेश्वर अपनी महिमा उसे नहीं दिखाएगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया, अपने सामर्थ्य के कामों को करके दिखाया। जब मैं कई सारी बीमारियों से ग्रसित था, परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। कैंसर के रोग से चंगा किया, पाइल्स के रोग से चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, मिर्गी के रोग से चंगा किया, अनेकों प्रकार के घावों से, बड़े बड़े घावों से, उन फोड़ों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके मैं आगे बढ़ा। हालेलुया। वचन सुनिए आप लोग। मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके आगे बढ़ा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिखाया।
अपनी महिमा को परमेश्वर ने दिखाया। और आज मैं इस वचन को रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 94 उसका 9, 94 का 9 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 94 वर्स 9। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? यानी कि स्वयं वो परमेश्वर, क्या जिसने कान को बनाया है वो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता? वो सुनता है। जिसने आंख को उसने रचा है, उस परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है और उससे हमको वो आजाद करता है। लेकिन आज जरूरत है कि हम विश्वास में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आज हम विश्वास को दिखाते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर अपनी महिमा को हमें दिखाएगा। आज हम उसके लिए जब आगे बढ़ते हैं, उसमें चलने के लिए समर्पण करते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उस जगह पे कई सारे बच्चों को परमेश्वर ने आजाद किया, दुष्ट आत्माओं के बंधन से परमेश्वर ने आजाद किया। जो लोग परमेश्वर के विरोधी थे, जो परमेश्वर के लोगों को मारते पीटते थे, वो लोग विश्वास में आ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हम नहीं बचा सकते हैं, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हमारे समझ से ये बीमारी परे है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक्सरे करने के बाद भी कुछ उसमें नहीं आ रहा है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, एमआरआई करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, सीटी स्कैन करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या है। लेकिन जब परमेश्वर को लोगों ने समर्पण किया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। आज परमेश्वर आपके हालातों को देख रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपने हालातों से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी समस्याओं से आजाद हो जाएं, तो हमें परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। बिना उसके पास आए, बिना उसके उपस्थिति में घुटने टेके हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को आज ठट्ठों में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। हालेलुया। जो परमेश्वर को मजाक में लेते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते। लिखा है कि वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत सारे लोगों की दृष्टि में परमेश्वर एक मजाक बनकर रह गया है। यदि हम उस परमेश्वर के पास, उस सृष्टिकर्ता के पास वैसे ही आए जैसा वो महान परमेश्वर है, उसके पास नम्रता और दीनता से, प्रेम से, नम्रता से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए, उसके सामने रोते और गिड़गिड़ाते हुए आए, प्रभु आप मुझ पर दया करें, तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। आज कई सारे लोगों के जीवन में वो प्रेम, वो नम्रता दिखता नहीं है। आंसू नहीं दिखते बहुतों के आंखों में उस जीवित परमेश्वर के सामने। अरे वो सृष्टि करता है, उसके पास जब आप जाइए, विश्वास करके जाइए, विश्वास के साथ में जाइए कि वो आपके जीवन में अद्भुत करेगा। और जब तक नहीं कर रहा है तब तक उसको उपस्थिति में बने रहिए। आप देखिए परमेश्वर अपनी महिमा को आपको दिखाएगा। हो सकता है आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप अपने अंदर चेक कीजिए।
अपने आप को जांचिए और परखिए कि क्या मैं विश्वास में हूं कि नहीं हूं। विश्वास में अगर नहीं है, अपने आप को विश्वास में लेके आइए, तभी आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप कभी उठा के देखिएगा भक्त सिंह का जो जीवन है उनका उठा के देखिए। कभी आप कई सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं, उनके जीवन को उठा के देखिए, आपको पता चलेगा। साधु सुंदर सिंह का आप उनका जीवन उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग विश्वास में चलने वाले लोग थे, कैसे प्रभु के साथ में ये चले हैं। परमेश्वर ने इनके जीवन के द्वारा कैसे बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास को दिखाया, अपने आप को समर्पण किया। आज हम लोगों को भी अपने जीवन को समर्पण करना है। जब हम उससे दूर रहेंगे, हम उससे कुछ नहीं पा सकते। उसके करीब आके हम उससे सब कुछ पा सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? उससे दूर रह के लोग नींद भी नहीं ले पाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वो पास्टर जब फिल्म इंडस्ट्री में थे तो नींद लेने के लिए भी दवा खाना पड़ता था। दवा खा के तब लोग सोते थे। टेंशन इतना है वहां पे, इतना परेशान है लोग कि दवा खा के सोते हैं, वो भी 3 घंटा 4 घंटा। बाइबल पता है बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। किसको? अपने प्रियों को, जो उसके प्रिय हैं। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, जब परमेश्वर में आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो आपको यूं ही नींद प्रदान करता है। आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी नशीले पदार्थ को खाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको फ्री में देता है, आपको फ्री में देता है। नींद खरीदना नहीं है आपको। आज लोग नींद खरीद करके ले रहे हैं, और बाइबल बताती है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। लिखा है, जिसने कान दिया क्या वो स्वयं नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो स्वयं नहीं देखता? अगर आपको दिखाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, तो जिसने बनाया है आपके कान को और आंख को, क्या उसको सुनाई नहीं देता, उसको दिखाई नहीं देता? क्या वो आपके हालातों से, आपके परिस्थितियों से वो बाहर नहीं निकाल सकता? क्या आपके रोगों से, चिंताओं से, दुखों से, दुष्ट के बंधनों से क्या परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकाल सकता? पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं निकाला गया, मैं आजाद किया गया हूं। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब उस अपने दास को परमेश्वर मदद कर सकता है, उसके लिए सारी सहायता आ सकती है, तो आपके लिए क्यों नहीं? क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? क्या वो स्पेशल है? हम सभी परमेश्वर के लिए स्पेशल हैं। परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी के रूप में बनाया है। हम सभी स्पेशल हैं, और जब परमेश्वर के उपस्थिति में हम लोग आते हैं और जब उसे हे पिता कह के हम पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और पता है हमें उन सारे संकटों से बाहर निकाल लेता है। पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता इसी 91 का, इसका हम लोग 15 पढ़ेंगे, 91 का 15। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जब वो मुझको पुकारे, कब? सहायता कब आएगी? उस पास्टर के पास सहायता कब आया? पत्नी को क्या बोला? आओ बैठ के प्रार्थना करते हैं, है ना? चलो प्रार्थना करते हैं। दोनों पति पत्नी ने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया, उसके बाद सहायता द्वार पे है।
हालेलुया। भक्त सिंह के बारे में आप लोग पता नहीं जानते या नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं। वो अनाथ बच्चों को, बहुत सारे अनाथ बच्चों को वो उन्होंने पाला था, और कई बार उनके साथ में ऐसी घटनाएं हुई हैं। उनके बच्चों के लिए जब खाने का कुछ नहीं होता था तो वो, उनका जो बावर्ची होता था, बोलता था कि सर हमारे किचन में कुछ नहीं है खाने के लिए, बच्चों को हम लोग क्या देंगे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या देंगे हम लोग। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बच्चों को बोलो कि जाकर के टेबल पे बैठ जाएं। ये विश्वास है। उन्होंने क्या बोला, बच्चों को बोलो जाके टेबल पे बैठ जाएं, उनके लिए नाश्ता आ रहा है। और प्रार्थना किया, बोले कि चलो मेरे साथ में रूम में जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु बच्चों के लिए आप भेजिए। पता है, एक शादी हो रही थी, शादी में अचानक से कोई बवाल हो गया, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई और उसमें वो शादी बिगड़ गया। कोई खाना नहीं खाया। सुबह में वो जितना खाना था, सुबह में उस घर का मालिक लेकर के ट्रक से पहुंचता है और बोलता है सर ये अपने बच्चों को खाना खिला दीजिए। ये है प्रार्थना का पावर। ये है प्रार्थना का पावर। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हम समझते नहीं हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। वचन का महत्व नहीं जानते, इसलिए वचन के साथ में संगति नहीं करते हैं। लेकिन जो कर रहा है वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। हालेलुया। जो कर रहा है वो परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं इस गवाही के द्वारा आप लोगों को मैं इंकरेज करना चाहता हूं, आपको इंस्पायर करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर में विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाइए। बिना विश्वास के आप बढ़ेंगे, आपके साथ में कुछ नहीं होगा। आप अपनी बुद्धि लगा के थक जाएंगे, अपना ताकत लगा के थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, पता है आपके जीवन में परमेश्वर जानता है क्या क्या चाहिए। वो सारी चीजों को परमेश्वर जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है, सारी आवश्यकताओं को जानता है, वो पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। कितने लोग डेली प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा कौन डेली प्रार्थना करता है? हालेलुया। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा कौन प्रार्थना करता है? हालेलुया। आप सोचिए आपके आत्मिकता का लेवल कहां जाएगा। क्या आप कभी आत्मिक बन पाएंगे? क्या आप स्पिरिट में चल पाएंगे, आत्मा में आप चल पाएंगे जब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप आत्मा में चल पाएंगे? क्या आप उसके सामर्थ्य के कामों को आप देख पाएंगे? नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप उसकी महिमा को, बहुत ऐसे एक बड़े काम को देखने के लिए आप 1 मिनट की प्रार्थना में, 10 मिनट की प्रार्थना में उस महान चमत्कार को नहीं देख सकते। हालेलुया। यरीहो का दीवार कितना बड़ा था, वो इतना भयंकर था कि उसको सैनिक भी नहीं तोड़ सकते थे, कितना भी एनर्जी लगा लेते हैं। और इतना मोटा दीवार था कि उसको तोड़ना उन लोगों के लिए असंभव था। लेकिन इस्राएलियों को प्रभु ने क्या कहा? तुम्हें कुछ नहीं करना, 7 दिन तक जाना और दीवार के चारों तरफ केवल जा करके जय जयकार करना, और 7वें दिन देखना मैं उसको गिरा दूंगा। हुआ या नहीं हुआ? आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे दीवार होंगे जो आप उसको कोशिश करते हैं कि वो गिर जाए, लेकिन नहीं गिरता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि वो खत्म हो जाए, वो समस्याएं खत्म हो जाए, वो परेशानियां खत्म हो जाए, वो बीमारियां खत्म हो जाए, लेकिन नहीं होती हैं, क्योंकि
आप अपने भरोसे पे चलते हैं, आप अपने विश्वास पे चलते हैं, अपने बुद्धि पे चलते हैं, अपने समझ से चलते हैं, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस दिन से आप परमेश्वर के भरोसे पे, उसके विश्वास पे चलना शुरू कर देंगे, वो सारे दीवार गिर जाएंगे, सारे दीवार गिर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, एक भी दीवार नहीं बचेगा। पूरी तरह से जड़ से, लिखा है कि यरीहो का दीवार जड़ से ढह गया था, नींव से ढह गया वो, और इस्राएली उसमें प्रवेश कर गए। परमेश्वर आपको प्रवेश कराना चाहता है। वो बोलता है कि एक बड़े रिवाइवल को देखना चाहते हो तो बड़ा समर्पण करना पड़ेगा। रिवाइवल केवल चर्च में नहीं होता, रिवाइवल हमारे जिंदगी में जरूरी है। सबसे पहले हमारे अंदर, मेरे अंदर रिवाइवल जरूरी है, उसके बाद मेरे परिवार में, उसके बाद कलीसिया में। जब तक हमारे जिंदगी में रिवाइवल नहीं आएगा, हम किसी के लिए रिवाइवल का कारण नहीं बनेंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं, पास्टर जी मैं प्रचार करता हूं लेकिन कोई नहीं सुनता मेरा। मैं बोलता हूं पहले आप तो सुन लीजिए। आप ही नहीं सुनते हैं परमेश्वर का, आपका कौन सुनेगा? पहले हमें सुनना है परमेश्वर का, पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तब हमारी लोग सुनेंगे और जरूर सुनेंगे। हालेलुया, लोग जरूर सुनेंगे। पहले अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएं, अपने आप को रिवाइव करें, अपने आप को जागृति में लेके आए। जब आप विश्वास में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक में चलना शुरू करेंगे, सामर्थ्य में चलना शुरू करेंगे, सारे लोग आपकी सुनना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी सुनेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, अधिकतर लोग आपकी बात को मानेंगे। अपने आप को परमेश्वर को उपस्थिति में लेके आए। और पता है, हर सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग आइए। परमेश्वर के भवन में हम बोए जाते हैं। देखिए, जो बहुत दूर हैं, मैं उनके लिए ये ऑनलाइन प्रार्थना में रखा हूं, पास वालों के लिए ऑनलाइन नहीं रखा हूं। हालेलुया, समझ रहे हैं? पास वालों के लिए ऑनलाइन नहीं है। जिसके पास में चर्च चल रहा है उसके लिए ऑनलाइन नहीं। आप आइए प्रार्थना में। ये बहुत दूर वाले लोगों के लिए है, जिनको आने में 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा ऐसे लगेगा। लेकिन आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये आप लोगों के लिए प्रार्थना है। और आप ही लोग नहीं आएंगे, फिर आप कैसे बढ़ेंगे आत्मा में? आप कैसे बढ़ेंगे वचन में? कैसे बढ़ेंगे आप परमेश्वर के इच्छा में? कैसे बढ़ेंगे आप परमेश्वर के सामर्थ्य में? आप बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के भवन में लोग रोपे जाते हैं। आप आत्मिक तभी बन पाएंगे जब आप प्रभु के वचन में आप अपने आप को लेके आएंगे और परमेश्वर के भवन को आप ना छोड़ें। हालेलुया, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? परमेश्वर ने आप लोगों के लिए चर्च तैयार किया है, आप लोगों के लिए प्रार्थना सभा को ये तैयार किया कि आप आए और आशीषित हो, प्रभु में मजबूत बने, बलवंत बने, सामर्थी बने। लेकिन आप नहीं आएंगे, कैसे आप ये बढ़ेंगे? हालेलुया। जिसने कान बनाया है उसको सुनाई देता है, जिसने आंख को रचा है उसको दिखाई देता है। आपको देख रहा है, आपके हालातों को देख रहा है, आपकी परिस्थितियों को देख रहा है, लेकिन वो काम तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके पास नहीं आए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।